कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम हम शम नम गम भम झम घम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। राहु जो ग्रह होता है, 9 ग्रह में से एक ग्रह है राहु। यह राहु जो है कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह है। राहु ग्रह जो है संघर्ष करने के बाद में सफलता दिलाता है। मतलब पहले इतनी ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में करा देगा कि आपको हार मान लेने के लिए मजबूर कर देता है, परंतु जब हार मान लेते हो तब आपको फिर अचानक सफलता धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। और ऐसा कई कुंडलियों में प्रत्यक्ष देखने को भी मिला है। राहु का 12वें घर में बैठना बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि 12वां ग्रह जो होता है कुंडली का, वह व्यय भाव का ग्रह होता है। जेल का अर्थ निकलता है या फिर बंधन का मालिक है। तो यदि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु 12वें भाव में यदि बैठा हो तो मान करके चले उसका बंधन अवश्य होगा, उसका किडनैपिंग भी हो सकती है या फिर उसे जेल यात्रा भी जाना पड़ सकती है। इसलिए बहुत संभल करके उस व्यक्ति को रहना चाहिए। और 12वें घर में जब राहु बैठ जाता है तो वह अपनी दशा अंतरदशा में मनुष्य को हॉस्पिटल अवश्य पहुंचाता है। अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया तो पागल खाने में अवश्य पहुंचा देता है, और यदि पागल खाने भी नहीं पहुंचाया तो जेल जरूर भेज देता है। यानी किसी न किसी प्रकार से आपका बंधन अवश्य होगा। किसी भी कुंडली में राहु जिस घर में बैठ जाता है वहां पर 18 साल तक राहु की महादशा चलती है। और जब 18 साल की दशा चलती तो उसके कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक उसका प्रभाव रहता है। यानी जिंदगी के महत्वपूर्ण 18 से 19 वर्ष को बर्बाद कर देता है। और राहु चंद्र की युक्ति यानी कि चंद्र ग्रहण योग होता है। यदि किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण योग किसी भी भाव में कहीं पर भी किसी भी राशि में बैठा हुआ हो तो उसे चिंता बहुत होती है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, यानी कि वह जिस ग्रह के साथ बैठता है वहां पर वह 3 प्रकार के कार्य अवश्य करता है। एक तो जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह की सारी शक्ति को समाप्त कर देता है, यानी उस ग्रह के पावर को छीन लेता है। यानी वो ग्रह यदि चंद्र के साथ बैठ गया तो चंद्रमा को जो फल देना चाहिए वो फल नहीं देगा। सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य का फल नहीं मिलेगा। यदि गुरु के साथ बैठ गया तो आपकी विद्या बुद्धि सब चली जाएगी। और जो ग्रह है उसकी शक्ति राहु खुद ले लेता है और उस प्रकार के फल प्रदान करता है। और उस जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव में के अर्थ में संघर्ष उत्पन्न कर देता है, परंतु सफलता अवश्य देता है, परंतु बाद में देता है। और राहु की वजह से मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्टों को भोगना पड़ता है।
राहु कभी किसी मनुष्य के बचपन में आ जाता है तो उस बच्चे को बचपन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है। माता से दूर रहना पड़ सकता है, पिता से दूर रहना पड़ सकता है, उसे बीमारी से जूझना पड़ सकता है, या फिर उसका शिक्षा, दीक्षा, विद्या, इन सब में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और यदि किसी का जवानी में आ गया तो जवानी बर्बाद हो जाती है। 18 साल बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और यदि किसी का प्रौढ़ अवस्था में आ गया है तो उसके बच्चों की शादी, ब्याह, मकान हर तरीके से उसे बर्बाद कर देता है। और यदि किसी का वृद्धावस्था के अंदर आ गया है तो उसका बुढ़ापा बर्बाद कर देता है। और बुढ़ापे का मतलब है उसको भयंकर कष्ट की बीमारी होती है, उसे बीमारियां लग जाती है। इसलिए राहु की शांति करवाना चाहिए। और राहु से ग्रसित व्यक्ति जो होता है, यानी राहु की वजह से जो कष्ट मिलते हैं उनका वर्णन मैं आपको बता रहा हूं। नौकरी में बाधा उत्पन्न होती है, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होती है, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक अशांति रहती है, रात को नींद कम आती है, परीक्षा में नंबर कम आते हैं क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता है, कार्य में मन नहीं लगता है, और अचानक किसी भी वजह से धन खर्च हो जाता है, या फिर धन प्राप्त भी होता है तो धीरे धीरे धन प्राप्त होता है। जो अपन कार्य सोचते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। दुर्जन व दुष्टों से बचना पड़ता है। यदि पति पत्नी साथ में है तो दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और राहु यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो नीच किस्म की स्त्रियों से संबंध भी बनवाता है। पेट के रोग होते हैं, पुलिस व कानूनी परेशानियां उत्पन्न होती रहती है, घर व भौतिक सुख की कमी हो जाती है, धन का नाश होता है, चरित्र का नाश होता है, स्वास्थ्य की तरफ से लापरवाही होती है। और मनुष्य के शरीर पर विशेष तौर से जब राहु आता है तब उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। जादू टोने की वजह से काला जादू उसके ऊपर हो जाता है, कभी तो स्वतः हो जाता है, या कभी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाता है जिससे काला जादू उस मनुष्य के ऊपर पड़ जाता है और उसको अंततः कष्ट की प्राप्ति झेलना पड़ती है। तो राहु जब किसी मनुष्य का उसके जीवन में महादशा, अंतरदशा आती है तो मनुष्य को अपनी रक्षा कवच अवश्य धारण करके रखना चाहिए। यह रक्षा कवच आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। राहु जब आता है तब गुप्त विद्याओं के अंदर रुचि ज्यादा हो जाती है, पीठ में दर्द रहने लगता है। और राहु जब आता है तो शरीर को अवश्य खराब करता है। और राहु यदि किसी का शुभ भी होता है, और जिसका शुभ होता है तो वो उसको बहुत कीर्ति देता है, मान सम्मान देता है, वैभव देता है, बुद्धि बहुत अच्छी कर देता है। मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि राहु की मित्र राशि है, तथा कर्क राशि और सिंह राशि शत्रु राशियां हैं। यदि राहु शुक्र के साथ बैठ जाता है तो वो राजसी प्रवृत्ति देता है, और सूर्य और चंद्र के साथ बैठता है तो उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। बुध, शुक्र और गुरु को न तो ये अपना शत्रु मानता है और न ही उनको मित्र मानता है। राहु के बारे में कहा जाता है कि यह अधिकांशतः अशुभ फल ही देता है, शुभ फल नहीं देता है। और राहु जो है दिनचर्या जो रहती है मनुष्य की, उस दिनचर्या में रोजाना एक दो समस्या अवश्य उत्पन्न करेगा। इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेना चाहिए, और जो उपाय बताए उन उपाय का नियम पूर्वक पालन करें ताकि आपको राहु से जिंदगी बर्बाद ना हो। राहु, केतु व शनि द्वारा ऐसे दोष भी निर्मित होते हैं जिनमें न तो उपाय लगते हैं और न ही पूजा पाठ काम करती है। ऐसा भी होता है। यदि किसी के ऊपर तंत्र विद्या होगी राहु की वजह से
तो वहां पर पूजा पाठ काम नहीं करेगी आपको जब तक कि आप उस तंत्र को कटवा नहीं लोगे। और राहु यदि आपका अच्छा बैठा हुआ है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देता है जो उस तंत्र विद्या को काट देगा। इसलिए राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब भी आए मनुष्य को सजग रहना है। और यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो राहु के बारे में अपनी पत्रिका अवश्य दिखवा लें कि राहु आपकी जिंदगी में किस समय प्रारंभ होने वाला है, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, या प्रत्यंतर दशा हो, ताकि उसके उपाय करते रहें, आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी। ओम भ्राम भीम भ्रौम से राहुवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहुवे नमः, यह राहु का मंत्र है। इससे 1.25 लाख स्वयं मनुष्य को खुद को करना है, किसी और से नहीं कराना है। और दशांश हवन अवश्य करें। हवन करने के बाद हवन का भी दशांश का तर्पण अवश्य करें। और जितना तर्पण किया है उसका 1/10 हिस्सा मार्जिन करें। और जितना मार्जिन किया है उसका 1/10 हिस्सा ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें, कन्या भोजन अवश्य करवा दें। राहु का हवन जो है काले तिल और दुर्वा और घी से होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम कृत्या मम सर्वशत्रुरम खादे खादे हिंसे हिंसे मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाशे नाशे हन हन ज्वले ज्वले जल जय शादी के प्रिय ओम स्वाहा।